हाय स्टूडेंट, आज मैं संबंध एवं फलन के भाग 2 लेके आया हूँ। भाग 1 हमने इसके पहले अपलोड किया था, आप लोगों ने बहुत अच्छा लाइक किया और देखा, और इसलिए मैं भाग 2 बना रहा हूँ। इसमें हम लोग 1.1 के दूसरे नंबर सवाल से हल करेंगे, क्योंकि पहले सवाल में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था पहले प्रश्न में, तो आप लोग करिएगा। और भाग 2 में हम लोग दूसरे क्वेश्चन से पढ़ेंगे। आपसे निवेदन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वेरी इजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे हम जितने भी वीडियो को अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुपद का वीडियो अपलोड किया हूं, उसको भी आप लोग शेयर कीजिए, देखिए। हम लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग सवाल पे चलते हैं। 1.1 के दूसरे नंबर सवाल में ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R इक्वल टू आप लोग देख रहे हैं संबंध जो बना रहा है AB, और कह रहा है कि A <= B² द्वारा परिभाषित है। तो आपको प्रूफ करना, यानी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको? ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रमक है, ये आपको सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारा दिया है हम लोग उसको लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या दिया है। दिया क्या है? रिलेशन R इक्वल टू वास्तविक संख्या दिया है। क्या दिया है? वास्तविक संख्या दिया है। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दिया है, यानी R इक्वल टू दिया है। ये जो रिलेशन बना रहा है A <= B²। तो अगर हम लोग देखें, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये ना तो सतुल्य है, ना सममित है, ना ही संक्रमक है। चलिए हम लोग सवाल पे चलते हैं। हम लोग पहला देखते हैं, क्या ये स्वतुल्य है? तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं, माना यदि A इक्वल टू मान लेते हैं 1/2 और B इक्वल टू हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है। तो A इक्वल टू 1/2 और B इक्वल टू 1/4 अगर हम लोग मान लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि 1/2 1/4 से क्या है? अधिक है। क्या है? अधिक है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो A <= B² बता रहा है, तो यहाँ पे 1/2 1/4 से अधिक है। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या A है और A से आपका जो रिलेशन नहीं बना रहा है, यानी A' बिलोंग नॉट R, यानी रिलेशन नहीं बनेगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि A/2 अगर कर दिया जाए 1/4, तो 1/2 तो ज़्यादा है, 1/4 कम है, यानी 1/2 जो है 1/4 से अधिक है। लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन बना रहा है, इस तरह से बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इसलिए यहाँ क्या है, जो R बनेगा वो स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है। ये पहला हमारा सिद्ध हो गया कि ये स्वतुल्य नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग मान लेते हैं 1/2 रख देते हैं, तो B का मान 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे B² क्योंकि दिया है, तो हम लोग देखते हैं 1/2 जो है 1/4 से अधिक है। तो यानी हमारा ये रिलेशन बनेगा ही नहीं, तो यानी ये से बनेगा ही नहीं, तो यानी स्वतुल्य नहीं होगा। और अगर हम लोग दूसरा बात करते हैं, दूसरा कह रहा है कि आपका सममित है कि नहीं है। तो दूसरे में अगर हम लोग देख रहे हैं कि A <= B²,
है तो है तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो b है, b ए स्क्वायर से कम या बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। अगर हम लोग मान लेते हैं माना कि एक स्थान पे 2 मान लेते हैं और बी के स्थान पे 5 की स्क्वायर मान लेते हैं, तो 2 लेस देन 5 स्क्वायर है तो देखते हैं, तो ये जो 5 है अगर हम लोग 2 की स्क्वायर कर देते हैं तो ये 5 जो होगा 2 स्क्वायर से कम नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं क्यों कम नहीं है, क्योंकि 2 स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और ये 5 है, तो 5 जो है 2 स्क्वायर से कम नहीं होगा। जब कम नहीं होगा तो इसलिए तुम्हारा जो आर है ये क्या होगा, सममित नहीं है। ये तो हमारा दूसरा भी सिद्ध हो गया, यानी स्वतुल्य नहीं है, असममित नहीं। और तीसरी बात कर रहा है कि यहाँ संक्रमक भी नहीं है, तो इसमें संक्रमक के लिए हम लोग आगे चलते हैं। संक्रमक में हम मानते हैं तीसरा नंबर, जो हम लोग मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं कि a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -2 और c इक्वल टू -1 मान लेते हैं, क्योंकि सभी वास्तविक संख्या मानना है हमें, तो वास्तविक संख्या हम लोग मान रहे हैं। तब हम देखते हैं कि 2 अगर लेस देन कर देते हैं -2 से होल स्क्वायर से, तो आप लोग देख सकते हैं 2 दूनी 4 ही बड़ा हो जाएगा। ये -2 से अगर हम लोग लेस देन -1 कर देते हैं तो भी -1 स्क्वायर ही आपका बड़ा ही रहेगा। लेकिन परंतु हम लोग ये देखते हैं, परंतु 2 लेस देन -1 का होल स्क्वायर नहीं होगा ना, तो आप लोग देख सकते नहीं है। तो इसका मतलब अतः जो तुम्हारा रिलेशन बना रहा है, यानी आर जो होगा संक्रमक नहीं है। ये आपका तीसरा सिद्ध हो गया। तो इस तरह से हमारा ये दूसरा जो क्वेश्चन था आपका स्वतुल्य भी नहीं होगा, सममित भी नहीं होगा और ना ही संक्रमक होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरे नंबर पर। तीसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में, यानी करें मतलब एक समुच्चय दिया है, ए बराबर दिया है 1 2 3 4 5 6 ये समुच्चय दिया है, और कह रहा है में रिलेशन, यानी आर इक्वल टू दिया है, रिलेशन यानी जो संबंध बना रहा है वो बना रहा है क्या कि आपका जो एक का मान होगा, बी का मान जो होगा वो ए से एक मान बी से एक ज़्यादा होगा। इस तरह से रिलेशन बना रहा है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन आप लोग के पास बुक होगा, और रिलेशन बना रहा है तो इसमें कह रहा है कि आप परिभाषित दीजिए कि स्वतुल्य संक्रमित या सममित या संक्रमक है या नहीं है। यानी आपका पूछ रहा है क्या, इसमें आप जांच कीजिए कि ये सममित होगा या संक्रमक होगा या स्वतुल्य होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन बनेगा क्या, यदि हम लोग आर रिलेशन देख रहे हैं, हम लोग अगर बी बराबर यानी ए बराबर, क्योंकि यहाँ पे ए पहले है, ए बराबर अगर हम लोग 1 रखते हैं तो बी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहला रिलेशन बन गया। अगर हम लोग ए बराबर 2 रखते हैं तो बी बराबर 2 और 1 3 हो जाएगा, तो हमारा ये रिलेशन बन गया। अगर हम लोग 1 बराबर 3 रखते हैं, ए बराबर 3 रखते हैं तो
b बराबर हमारा 4 हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं a बराबर 4 रखते हैं तो b बराबर 5 हो जाएगा, और अगर 5 रखते हैं बराबर तो b बराबर 6 हो जाएगा। अगर 6 रखते हैं तो b बराबर 7 हो जाएगा। तो ये हमारा रिलेशन बन गया है। तो हम आगे देखते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहला चेक करते हैं क्या हमको इस रिलेशन में 1 और 1 दिखाई दे रहा है, या 2 और 2 रिलेशन बना रहा है, या 3 और 3 बना रहा है, यानी समान कहीं बना रहा है कहीं नहीं बना रहा है। यानी ये हो जाएगा 1-1, यानी 1 का बिलोंग नॉट आर, ना 1 बना रहा है, ना बिलोंग नॉट आर, ना 2 बना रहा है, ना बिलोंग नॉट आर, ना 3 का ये बना रहा है। जब तीनों रिलेशन इस तरह रिलेशन नहीं बना रहा है, इसका मतलब तुम्हारा जो आर होगा वो स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा ये रिलेशन बना, उसके बाद देख रहे हैं हमारा समान रिलेशन नहीं बना रहा है, तो इसलिए स्वतुल्य नहीं होगा। अब हम लोग चलते हैं सममित में। तो दूसरा नंबर देखते हैं। तो हमारा पहला रिलेशन 1 और 2 तो बना रहा है, आपका ये रिलेशन तो बन गया। और दूसरा रिलेशन हम लोग देखते हैं 2 और 1 का रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, नहीं बना रहा है, कहीं नहीं बना रहा है, इसलिए 2 और 1 बिलोंग नॉट रिलेशन, यानी 2 का रिलेशन नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब ये तुम्हारा जो आर है ये क्या होगा, सममित नहीं होगा। क्या होगा, सममित नहीं है। ये तुम्हारा दूसरा भी सममित नहीं है, यानी पहला स्वतुल्य भी नहीं मिला, आपको सममित नहीं मिला। तो इसका मतलब हम लोग तीसरा देखते हैं। तीसरा में संक्रमक के लिए, संक्रमक में हम लोग देखते हैं 2 और 3। आप यहाँ देख सकते हैं रिलेशन 2 और 1 और 2, एक और 2 बना रहा है ये रिलेशन, और 2 रिलेशन बना रहा है, और 2 और 3 भी बना रहा है रिलेशन, 2 और 3 भी रिलेशन बना रहा है। लेकिन क्या आपको 1 और 3 रिलेशन बना रहा है? आप लोग यहाँ देख सकते हैं 1 और 3 का रिलेशन कहीं बना रहा है, कहीं नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब हमारा 1 और 3 का बिलोंग नॉट रिलेशन, यानी इस तरह का रिलेशन नहीं बना रहा है। इसका मतलब हमारा क्या है, आर संक्रमक भी नहीं होगा, संक्रमक नहीं है। यानी हमारा ये इसमें जांच में पाया गया कि न आपका स्वतुल्य है, न सममित है, और न ही आपका संक्रमक है, तीनों नहीं है। अब हम इसके बाद चौथे क्वेश्चन पे चलेंगे। हम लोग चौथे क्वेश्चन चलेंगे। चौथा नंबर में हमारा ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। प्रूफ ये करना है कि रिलेशन जो बना रहा है और आर इक्वल टू बना रहा है ए बी, जो रिलेशन बनेगा ए लेस देन बी, लेस देन इक्वल बी। यहाँ पे आपका मझला कोष्ठक होगा। आप ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। और ये भी बता रहा है कि जो आर है वो वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हम लोग लिख सकते हैं। समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो अब इसमें भी आपको यही ज्ञात करना है कि आर स्वतुल्य का संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। यानी ये जो रिलेशन बना रहा है इसमें कह रहा है कि स्वतुल्य तथा संक्रमक है किंतु सममित नहीं है। तो आपको इस तरह से इसको सिद्ध करना है। तो हम लोग मान लेते हैं, पहला देखते हैं, माना =1। अगर =1 हो तो अगर =1 हो
तब हम लोग देखते हैं तो एक बड़ा या बराबर एक, सॉरी 1 लेस देन इक्वल 1, ये हो सकता है, यानी आपका 1 1 इक्वल हो सकता है। अतः आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है एक और एक का जो आपका रिलेशन बनता है वो स्वतुल्य होता है। तो अगर हम लोग ए बराबर 1 मानते हैं तो बी बराबर 1 हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये स्वतुल्य होगा, पहला सिद्ध हो गया। दूसरा कह रहा है कि सममित नहीं होगा। सममित नहीं होगा तो हम लोग ये देखते हैं ए जो है, ए बी से कम है, बी से कम है। आप लोग देख रहे हैं ए जो है बी से कम है, लेस देन है। तो ए लेस देन बी है, तो इसका मतलब ए जो है बी से कम है। तो अगर देखा जाए बी जो है ए से कम नहीं, से बी ए से कम नहीं है, कम नहीं है। तो कहने का मतलब जब ए बी से कम है तो बी ए से कम नहीं है। जब ये कम नहीं है तब क्या होगा, तब सममित कहाँ होगा, सममित नहीं है, यानी तब आर सममित नहीं है, नहीं होगा। क्योंकि इसका रिलेशन तभी बनेगा, ये ए से 20 कम है लेकिन बी ए से कम नहीं है, तो इसका मतलब आर सममित नहीं होगा। तीसरा बात करते हैं, देखो सममित वाला भी सिद्ध हो गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले से पूछा था कि आपको सिद्ध क्या करना है कि स्वतुल्य तथा संक्रामक है और किंतु सममित नहीं है। तो यहाँ पे आपका सममित नहीं है, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखे हैं हम लोग, यहाँ नहीं लिख देते हैं, ये सममित नहीं है। स्वतुल्य हो गया, सम्मित नहीं है। हम लोग संक्रामक देखते हैं, संक्रामक है कि नहीं है। तब हम लोग ये देखते हैं कि यदि ए जो है ए लेस देन बी, तो जो बी के बाद आएगा वो भी लेस देन सी से होगा। लेस देन सी यानी लेस देन इक्वल सी, यानी ए लेस देन इक्वल बी, तो जो सी होगा बी से भी लेस देन इक्वल सी होगा। तब हम लोग ये देखते हैं, तब जो ए होगा सी से लेस देन सी नहीं होगा, होगा भाई। जब बी से बड़ा है, बी ए से बड़ा है, सी बी से बड़ा है, तो सी ए से नहीं बड़ा होगा, बड़ा होगा। यानी आपका यहाँ रिलेशन जो होगा, तब जो आर होगा ये संक्रामक होगा, संक्रामक है। ये आपका ये सिद्ध हो गया। यानी कहने का मतलब कि जो तुम्हारा ये आर है स्वतुल्य और संक्रामक है, परंतु सममित नहीं है, सममित नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। हम जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन पे दे रहा है, कह रहा है कि आप लोग जांच कीजिए आर में आर इक्वल टू, यानी पहला ये दे रहा है कि 5 नंबर में जो रिलेशन बना रहा है, आप लोग बुक देख लीजिएगा। आर बराबर दे रहा है वास्तविक संख्या, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें जो रिलेशन बनाने की बात कर रहा है, आर इक्वल टू ए और बी
इस तरह रिलेशन बनाना है कि ए लेस देन इक्वल ए क्यूब, इस तरह से रिलेशन बनाना है। और इसमें भी कह रहा है जांच कीजिए क्या सममित स्वतुल्य संक्रमक है, ये सब जांच करने के लिए कह रहा है तीनों। तो हम लोग मान लेते हैं, पहला देखते हैं क्या ये स्वतुल्य है। अगर हम लोग मान लेते हैं ए इक्वल टू, माना ए इक्वल टू 1/2, तो बी क्यूब बराबर 1/8 हो जाएगा। ए इक्वल टू 1/2 तो बी बराबर 1/8 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि ए लेस देन इक्वल बी क्यूब। अब लोग हम देखते हैं इस प्रकार, जो अतः 1/2 ये 1/8 से कम नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि 1/2 बड़ा है कि 1/8? यानी 1/2 जो है 1/8 से कम नहीं है। जब कम नहीं है तो क्या होगा? स्वतुल्य आर जो है स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं है, यानी स्वतुल्य नहीं होगा। और दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दूसरा नंबर में आर इक्वल टू वास्तविक संख्या दिया है, तो इसमें हम लोग सममित देखते हैं है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, तो जो बी है ए क्यूब, तो बी ए क्यूब कम या बराबर नहीं है, कम या बराबर नहीं है। कैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं, मान लेते हैं ए बराबर 2 और बी बराबर 3, तो जो 2 होगा वो लेस देन 27, ये तो सही है। अगर हम लोग देखते हैं 27 लेस देन इक्वल नॉट 2 को होगा, यानी नॉट 2, यानी 27 जो होगा 2 से छोटा नहीं है, बड़ा है। तो इसलिए अतः आर जो है ये आर सममित नहीं है, सममित नहीं है। तो ये 2 हो गए, पहला स्वतुल्य नहीं है, दूसरा सममित नहीं है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि हमारा संक्रमक है। अगर हम लोग ये देखते हैं, यदि आपका ये जो दिया है, कह रहा है कि ए लेस दैन बी क्यूब और बी लेस दैन इक्वल सी क्यूब, तो ए लेस दैन इक्वल सी क्यूब का सत्य होना संभव नहीं है, यानी कि जरूरी नहीं है कि ए लेस देन इक्वल सी क्यूब सत्य हो, संभव नहीं है। अतः आर संक्रमक नहीं है। तो यानी इस सवाल में यानी जांच करने पे ये पता चला कि ना ये स्वतुल्य है, ना सममित है, ना संक्रमक है, तीनों नहीं है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अतः स्वतुल्य सममित और संक्रमक
तीनों नहीं है। ये 5 सवाल रहे दोस्तों। नेक्स्ट और सवाल हम अगले वीडियो में लेके आएंगे पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।